अब उसने 16 देशों के अंदर कैसे क्या किया, कैसे चुराया उस सोने को, वही हमें चैप्टर 3 के अंदर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों सब झमाझम तो बात करेंगे एक्टर यश की अपकमिंग मूवीज के बारे में और क्या प्लान है केजीएफ चैप्टर 3 का, कब से शूटिंग चालू होगी और कहां चालू होगी। तो भाई शुरुआत करेंगे कोलार गोल्डफील्ड से, बोले तो केजीएफ चैप्टर 3 से। तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में कुछ हिडन डिटेल्स छोड़े गए हैं, अगर उनको बारीकी से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। और साथ ही साथ उसका जो मिड क्रेडिट सीन है उसमें भी बहुत सारे हिडन डिटेल छोड़े गए हैं। तो उसी बेस पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि चैप्टर 3 कब आएगा, कैसे आएगा और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो पहली जो हिडन डिटेल है वो ये है कि 1978 से लेकर 1981 तक रॉकी भाई कहाँ थे। बोले तो इन 3 सालों में रॉकी भाई ने कहाँ पर क्या क्या अपना गर्दा उड़ाया है वो सब हम इसमें जानेंगे। और रॉकी भाई द्वारा माँ से किया गया वादा, दुनिया का पूरा सोना माँ के कदमों में रखने वाला, क्या उन 3 सालों में कुछ हुआ था क्या? इसीलिए चैप्टर 2 में उन 3 सालों का गैप दिखाया गया है। और भाई सबसे बड़ी बात, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो मात्र एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पहले बात करेंगे उन 3 सालों की, मतलब 1978 से लेकर 1981 तक रॉकी भाई कहाँ थे। अकॉर्डिंग टू सम डिटेल्स रॉकी भाई बाहर के देशों में, बोले तो अमेरिका, फ्रांस, इटली, लंदन, इन सभी जगहों में अपना दबदबा कायम कर रहे थे। तो भाई कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रॉकी भाई ने उन 3 सालों में कौन सा साम्राज्य खड़ा किया है, उसी पर बेस्ड रहेगी केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी। केजीएफ 2 में लास्ट में समुद्र के अंदर हमें दिखाया जाता है कि रॉकी भाई गोल्ड के साथ नीचे जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं दिखाया जाता कि वो मर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उन 3 सालों को मिलाकर और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद क्या हुआ वही हमें केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर दिखाया जाएगा। एंड यू नो दोस्तों, चैप्टर 1 और 2 में किस तरह से हमें इमोशनल सीन्स दिखाए जा रहे हैं माँ को लेकर, उसी तरह से माँ से किया हुआ वादा भी यहाँ पर पूरा होता नजर आएगा चैप्टर 3 के अंदर। एंड सरप्राइज एलिमेंट, एक इंटरव्यू में एक्टर यश ने कहा है कि प्रशांत नील और उनकी टीम जल्द से जल्द केजीएफ 3 के ऊपर काम करने वाले हैं। We are aware and I think me and Prashant we keep discussing. We'll come up with something when it's time, like something massive when it's time. एंड दोस्तों जाहिर सी बात है अब तक आपने ये इंटरव्यू जरूर से देख लिया होगा, अगर आप यश के फैन हैं तो जरूर से देख लिया होगा, है कि नहीं। एंड दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाई जाती है एक फाइल जिसके अंदर टाइटल रिवील होता है केजीएफ चैप्टर 3। तो देखा जाए तो यश ने भी अभी कंफर्म कर दिया है कि फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चल ही जाता है। तो दोस्तों फाइनली केजीएफ 3 की शूटिंग इस साल के लास्ट में शुरू हो सकती है या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही हो सकती है। तो दोस्तों थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि चैप्टर 3 के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। नंबर 1, माँ से किया हुआ वादा कि पूरी दुनिया का सोना लाकर वह उसकी माँ के कदमों में रख देगा। एंड नंबर 2, 3 साल तक रॉकी भाई कहाँ थे, 16 देशों में क्या क्या कांड कर दिया जिसमें अमेरिका भी शामिल था। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रॉकी भाई ने यहाँ पर सारा का सारा सोना चुरा लिया है, इसीलिए अमेरिकन नेवी भी उसके पीछे लगी थी। चैप्टर 2 के लास्ट में हमने ये देखा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पूरा सोना चुरा लिया हो। अब उसने 16 देशों के अंदर कैसे क्या किया, कैसे चुराया उस सोने को, वही हमें चैप्टर 3 के अंदर दिखाया जाएगा। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, CIA की फाइल ऑलरेडी रमिका के हाथ लग चुकी थी, इसीलिए उसे पता था कि रॉकी यहाँ पर कितना डेंजर है, उसको पकड़ना जिंदा या मुर्दा कितना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिलाकर चैप्टर 3 के अंदर हमें प्रेजेंट की जाएगी। एंड दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि केजीएफ 3 की शूटिंग जो है वो हॉलीवुड लेवल की होगी। भाई मजा आ जाएगा यार कसम से अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 1 और 2 की जो थीम है वो ऑलरेडी कितनी खतरनाक है। अब सोचने की बात यह है कि अगर इसके अंदर हॉलीवुड जैसा काम किया जाएगा तो और कितना खतरनाक हमें यहाँ पर नजारा देखने को मिलेगा। तो भाई जिस तरह से रॉकी भाई की यहाँ पर डिमांड है, भले उसका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव होते हुए भी उसको पॉजिटिव दिखाया गया है। एंड जिस तरह से उस कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन है वो हमारे दिलों में राज करता है, यू नो दैट ऑलरेडी, यू नो दोस्तों। और देखा जाए तो केजीएफ के दोनों चैप्टर सेलिब्रेशन से कम नहीं थे और आने वाला जो चैप्टर है 3 उसका भी हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई सोचने की बात है कि कितना क्रेज है रॉकी भाई को लेकर। एंड यस ने उस इंटरव्यू में ये भी बताया है कि सलार का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, यह मात्र एक सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाह है। Is there any connection between the world of Salar and the world of KGF? No. That was I think social media. कनेक्शन मात्र इतना है कि दोनों फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं वो एक ही हैं, प्रशांत नील। और देखा जाए तो फिल्म की थीम भी सेम है, बोले तो डार्क।
इसलिए लोगों ने इसका कनेक्शन अपने आप बना दिया है। और KGF 2 के अंदर जिस बच्चे को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया था उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है सलार के साथ, लेकिन यस उस बच्चे को ना बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया था चैप्टर 2 के अंदर, तो जरूर से यहाँ पर कनेक्शन रहेगा चैप्टर 3 के अंदर, वो हमें जरूर से देखने को मिलेगा। मे भी उन 3 सालों के अंदर उस बच्चे का कनेक्शन जरूर से दिखाया जाएगा। और ना ही उस बच्चे को मरते हुए दिखाया गया था, ना ही उसका फेस रिवील किया गया था, तो जरूर से कनेक्शन होगा यहाँ पर चैप्टर 3 के अंदर। तो भाई यहाँ पर एक्टर यश की अपकमिंग फिल्मों में से नंबर 1 है टॉक्सिक, नंबर 2 है रामायण, नंबर 3 है चैप्टर 3, बोले तो KGF चैप्टर 3। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक फिल्म के बाद KGF चैप्टर 3 को ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि रामायण में अभी बहुत समय है। और रामायण फिल्म के अंदर जो कि 2026 में आने वाली है, इस फिल्म के अंदर यश रावण का रोल कर रहे हैं। मतलब दोस्तों यश को जितने भी कैरेक्टर मिल रहे हैं वो नेगेटिव में पॉजिटिव का किरदार कर रहे हैं। अब टॉक्सिक के अंदर क्या सीन है वो तो हमें टीजर ट्रेलर में ही पता चल जाएगा। और एक बात और बोलनी थी दोस्तों आपसे, एक बंदे ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि भाई मैं बहुत ही बोरिंग वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसा है क्या दोस्तों, अगर जरूर से आप बताओ, वो तो यार जलने वाले तो बहुत होते हैं। आपको क्या लगता है आप जरूर से बताएं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, बाय।